भारत की भाषा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पूरी दुनिया की नजर आज हिंदुस्तान पर है क्योंकि आज रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन अपनी 2 दिन की स्टेट विजिट पे इंडिया आ रहे हैं। कई चीजों पे डिस्कशंस होंगी, आपको पता है ऑयल के बारे में भी होगा, SU-57 का कोड डेवलपमेंट के बारे में भी होगा और ब्रह्मोस के भी कोड डेवलपमेंट और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है इसके बारे में बात होगी और सिंक्रोनाइजेशन की बात होगी। जितने भी सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एक बात जो होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में वो है S-500। दोस्तों नाम से तो ये लगता है कि S-500 और 400 आसपास की चीज होंगी, एक ही टाइप की चीज होंगी, लेकिन नहीं, देयर आर पोल्स अपार्ट। बहुत डेवलप्ड है S-500, S-400। S-400 और 500 क्या है ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि बाहर से जैसे सपोज कीजिए पाकिस्तान से कोई भी इनकी मिसाइल इंडिया में आती है तो मिसाइल आई और 400 मीटर की रेंज में इसने उसको पकड़ा और उसको हिट कर दिया अपनी मिसाइल से। जैसे हुआ था इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, कई जगह ऐसा हुआ कि प्लेन्स उनके उड़ना शुरू हुए और यहां से S-400 ने 400 मीटर से उनको मार दिया। और इसकी खबर अभी तक पाकिस्तान ने बाहर नहीं निकाली कि ऐसे कितने प्लेन उनके गिरे हैं। फाइटर प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये होता है S-400 आपकी सेफ्टी। S-500 भी इसी चीज का है, मतलब पर्पस दोनों का सेम है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दूं, S-400 अगर आपके दिल्ली के एक एरिया को सपोर्ट कर सकता है, बचा सकता है बाहर की मिसाइलों से, फाइटर जेट से, तो एक S-500 पूरे दिल्ली को बचा सकता है। इन दोनों में इतना डिफरेंस है। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, उसमें आपको बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि S-400 S-500 में बहुत जल्दी मैं क्विकली बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि S-400 एक लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, और ये एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का बेस था और इसको हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। आप और डिटेल जा सकते हैं, जो मैंने स्लाइड्स बनाई है इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है, आप मैंने जैसे बताया था, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को, क्रूज मिसाइल्स को, ये सब कुछ गिरा सकते, ठीक है। क्रूज मिसाइल्स वो होती हैं जो आपके पृथ्वी के पैरेलल में चल, नीचे के लेवल में चल, ठीक है ना, ये बहुत ऊपर नहीं जाती है, नीचे के लेवल में, मतलब एक तरीके से पैरेलल जाती है अर्थ के। देखिए अर्थ के पैरेलल जा रही है, इसको कहते हैं क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। तो उसको ये रोक सकता है, मार सकता है, ट्रेस कर, ठीक है ना, 400 किलोमीटर की रेंज। S-500 क्या है, ये केवल एयरक्राफ्ट नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी निशाना बनाता है। अब ये देखिए डिफरेंस यहाँ पे कि S-400 आपका बैलिस्टिक मिसाइल तो करता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मतलब सुपर फास्ट जो होती है, और जिनको S-400 रीड नहीं कर सकता, ये उनको बना। और इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं बताऊंगा भी आगे आपको कितना डिस्टेंस ऊपर है, ये मतलब अंतरिक्ष के थोड़ा पहले तक आपको सेव करता है। तो भाई साहब आप ये देखिए क्या डिफरेंस है S-400 S-500 में। ये नियर स्पेस एरिया तक आपको पूरा सेव करेगा, स्पेस से भी आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है साहब। और ये बहुत फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक टेक्नोलॉजी है। और मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं कि ये रशिया ने ऑफर किया है हमको कि आप इसको को प्रोडक्शन कीजिए और इंडिया में की। वहां पे उनके लिए शायद जो इश्यूज हैं वॉर के रीजन से, वो चाहते हैं कि इंडिया में प्रोडक्शन करें, कुछ आइटम्स रशिया से आए और कुछ आइटम्स इंडिया में भी बने दोस्त। अच्छा, अब ये हम बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने बताया S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है और S-500 की रेंज 500 to 600 किलोमीटर। और ये माना जाता है कि जो ये 600 है, इट इज नॉट 600, इट्स कम्स अराउंड 800 किलोमीटर, ठीक है ना। और 500 तक तो दिस इज टेस्टेड, लेकिन इसको जो, क्योंकि ये अभी S-500 टेस्ट किया हुआ है, सब कुछ है, अभी इसकी कॉमर्शलाइज्ड उसको नहीं किया है, ना ही कहीं सप्लाई किया है। और एक दो सिस्टम है जो कि रशिया ने अपने यूज के लिए बनाए हैं, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने 500 तक तो चेक किया है, लेकिन 600 तक, लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटी है उससे ये लगता है कि इट कैन वर्क अप टू 800 किलोमीटर एंड दैट विल बी फैंटास्टिक। आपका पूरा पाकिस्तान आ जाएगा साहब इसके अंदर, क्योंकि वो तो लंबाई में है ना, तो पूरा पाकिस्तान ही आ जाना है इसके अंदर, मुझे लग रहा है। चलिए अच्छा, अब ये देखिए मेन फर्क, मेन एल्टीट्यूड में। जैसे मैंने बोला था S-400 जमीन से 30 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकता है, ये भी कम नहीं है, 30 किलोमीटर तक। लेकिन S-500 200 किलोमीटर तक ऊपर कोई भी वो होगा फाइटर जेट उसको मार देगा, और इसको कहते हैं नियर स्पेस तक ये काम कर सकता। और इसकी खासियत क्या है कि देखिए आपका एक लेवल तक है जहां पे एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर से ऊपर जाकर जो जिसको मारना होगा, फाइटर जेट्स को या मिसाइल को मार सकता है उसके ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो इससे अल्टीमेट क्या हुआ कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले हथियार हैं और जो स्पेस
स्पेस वाले हथियार हैं उनको भी ये रोक सकता। अच्छा, अब देखिए S-400 को जैसे कि आपको पता है ये एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, क्रूज मिसाइल्स है, इन सब पे खतरों को रोकता है, ठीक है ना। और कुछ ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी इंटरसेप्ट करता है ये। और लेकिन S-500 ये बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और स्पेस ओरिजिन से जो ऊपर जो थ्रेट्स आते हैं वो उनको भी रोक। कितना फर्क है। अच्छा, ये बताओ मैं, जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल एक लेवल पे जाती है उसके बाद सीधी हो जाती, मतलब आपके अर्थ के समानांतर हो जाती है, ये है बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसको भी इंटरसेप्ट करता है। और S-500 तो 100% बैलिस्टिक मिसाइल करता है, परसों जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अब ये टेक्निकल आ जाता है, इसमें क्या मैं बताऊं आपको, लेकिन जैसे S-400 में जो वॉरहेड होता है वो आगे की साइड होता है, एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। ये जो मिसाइल के जब बिल्कुल पास पहुंच जाता है तो मिसाइल के पास जाके खुद फट जाता है और उसके जो टुकड़े हैं वो उसमें आके लगते हैं। आपका ये जो भी आगे कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको उसको मारना है। लेकिन S-500 में ये इंटरसेप्टर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट टकराते हैं। देखिए S-400 में क्या है कि पहले टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े जाके लगते हैं फाइटर जेट को या किसी चीज को भी, लेकिन S-500 में वो डायरेक्ट टकराता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल डिफरेंट है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इफेक्टिव ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल्स की और बैलिस्टिक मिसाइल्स की, इसलिए डायरेक्ट जैसे इंटरेक्शन होता है तो उसमें टाइम गैप जो होता है S-400 में ये टाइम गैप नहीं होता है इसमें। अच्छा, अब S-400 में जो रडार्स होते हैं वो नेचुरल है कि बहुत पावरफुल रडार्स होते हैं, लेकिन S-500 में इसको और भी एडवांस किया गया। भाई रडार होंगे तभी तो पता चलेगा, आप ट्रैक कैसे करेंगे बिना रडार के, ठीक है ना। तो जब आपको छोटे से ऑब्जेक्ट को दूर से पकड़ना होता है तो आपको रडार चाहिए। तो इसका जो रडार है ये पहले से भी ज्यादा एडवांस और इफेक्टिव है। एक और बड़ी बात है, रिएक्टिव टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। S-400 का जो है जो एंगेजमेंट टाइम है वो 9 से 10 सेकंड है, मतलब वो 10 सेकंड तक, जैसे एक पाकिस्तान से जैसे हुआ, मैंने बताया था ना, एक फाइटर जेट चलना शुरू हुआ 9 सेकंड के अंदर ये रिएक्शन में आ जाता है और उसको मार देगा। मतलब यहां से एक्टिवेट हो जाता है, चाहे जाने में जितना भी समय लगे, लेकिन 9 या 10 सेकंड में एक्टिवेट हो जाता है S-400। लेकिन S-500 3 से 4 सेकंड में एक्टिवेट हो जाता है, मतलब 1/3 टाइम में S-400 के ये एक्टिवेट हो। और ये इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि जो हाइपरसोनिक वेपन्स है ये बहुत फास्ट चलते हैं, इसलिए जो उसका रिएक्शन टाइम है उसका कम होना बहुत जरूरी है एक्यूरेसी के लिए। इससे क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और ये टाइमली डिटेक्ट कर पाता है। अच्छा देखिए, S-400 मैंने आपको बताया ना कि एक छोटे से रीजन के लिए कवर कर, ठीक है ना। जैसे आपने चाइना बॉर्डर में 2 लगा दिए, आपका ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर में 2 लगा दिए, इस टाइप से होता है। लेकिन अगर आपको पूरे शहर को, पूरे एयरबेस को आपको अगर आपको जो है वो कवर करना होता है तो उसके लिए S-500 बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है S-400 से, इसलिए मैंने कहा ना ये पूरे तरीके से शहर को और छोटे से देश को, मैं तो ये कहूंगा छोटे से देश और हम, लेकिन इंडिया के हिसाब से एक बड़े शहर को एक S-500 ये सेफ रख सकता है। आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दिल्ली के पास S-500 लगा। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी आज प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि साहब 5 का ऑर्डर उनको ऑलरेडी दे दिया था, जिसमें 3 सप्लाई हो गए हैं और 2 रेजिमेंट अभी तक डिलीवर नहीं है। उसको बैटरीज, 2 बैटरीज भी बोला जाता है, वो अभी तक सप्लाई नहीं हुई है। तो नेचुरल है कि जो मीटिंग्स होंगी उसके अंदर इसके बारे में बात की जाएगी कि भैया बाकी 2 आप कब दे रहे हो, ठीक है, टाइमलाइन फॉर नेक्स्ट 2। अच्छा, ये देखिए मैंने पहले बताया था ना कि S-500 आज के दिन में ये एक लिमिटेड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, और ये अभी इसका एक्सपोर्ट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये मेक इन इंडिया होगा, ये भी है। इंडिया ने अपना जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है इसमें, लेकिन नेचुरल है कि इससे आप एक बार ये हो जाता है ना कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे इस चीज, यस वी कैन गिव इट टू यू। एक बार ऊपर से गो एड मिल जाता है, फिर नीचे उसकी बात चलती रहे। जो आगे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो टीम डिस्कस करती है बैठ कि कौन से आइटम वहां पे आएंगे, कौन से आइटम इंडिया में बन सकते हैं, किस फैसिलिटी में जो है ये बन सकता है, और रशिया इंडिया में बनाना चाहता भी है कि नहीं बनाना चाहता। जबकि अनऑफिशियली तो हमने ये सुना है कि दे आर एग्रीइंग टू इट। व्हेन दे आर एग्रीइंग टू Su-57 टू बी बिल्ड इन इंडिया, देन व्हाई नॉट S-500, ठीक है, क्योंकि इंडिया में बनाने का मतलब यह है कि आप उसको और कंट्रीज में भी बेच सकते हैं। रशिया में जो चीज बनती है उसका जो एक्सपोर्ट होता है वो लिमिटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन यूएस एंड रशिया, राइट। मैं कहता हूं यूएस, यूरोप एंड रशिया। लेकिन अगर वो इंडिया के साथ को प्रोडक्शन होता है, देन द वर्ल्ड इज ओपन टू इट एंड एनीबडी कैन कम एंड टेक इट
एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश राइट अवे। ठीक है साहब, तो ये एक रोड मैप है जिसके बारे में बात जरूर होगी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात इसकी जरूरत है, जो मैंने पहले बोला, चाइना जो और इस रीजन के जो कुछ कंट्रीज हैं उनके पास एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हाइपरसोनिक्स के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ऐसे में इंडिया की जरूरत और बढ़ जाती है। आज के दिन में S-400 आपकी जरूरत पूरी करता है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक के लिए आपके लिए S-500 बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, मैं भी आगे बताऊंगा कि 400 और 500 का और इंडिया मेक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका पूरा कंट्री विल बी ए सेफर प्लेस टू लिव इन। ये देखिए आ गया, इंडिया में अपना खुद का प्रोग्राम है जिसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ठीक है ना, उसको जैसे दो प्रोग्राम्स आपको पता होगा, PAD है और AAD है, एडवांस एग्रीमेंट सिस्टम्स। तो ये क्या है, बिल्कुल नीचे के लेवल में 3 लेयर में सबसे नीचे आपका AAD, ठीक है, बीच में आपका आ गया S-400 और ऊपर के एरिया में आ गया आपका 120 किलोमीटर 200 किलोमीटर S-500। मतलब कि आपको कहीं से भी अटैक नहीं किया जा सकता, सी से भी नहीं कर सकते आप। जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल से भी नहीं कर सकते, जो कि बहुत बड़े रडार्स में नहीं आता है और नीचे रहता है, मिडिल एरिया में भी नहीं कर सकते। और अब टॉप के लिए आपका S-500 आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि S-500 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन डिफेंस, फॉर इंडियन डिफेंस। ठीक है, अच्छा, इसके लिमिटेशंस भी हैं, ये मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि S-500 अभी हम वही जानते हैं जो रशिया ने हमको बताया। रशिया हमसे झूठ तो बोलता नहीं, आपको पता है तो दांत काटे की दोस्ती है साहब। तो अभी उसकी टेस्टिंग के प्रूफ्स दुनिया के पास नहीं है और नेचुरल हमारे पास भी। और क्योंकि ये इतना एडवांस्ड है तो नेचुरल है कि इसकी प्राइस भी ज्यादा होगी, लेकिन जो नेचुरल है कि यूएस के जो इस कॉम्पिटिटिव इक्विपमेंट होगा उससे इसकी प्राइस जरूर कम हो। इंडिया के लिए प्राइस कॉस्ट विल नॉट बी लिमिटेड, किसी को ये लिमिटेशन नहीं होगा कि आप यार ले कि ना ले। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास जैसे 5 आपके पास आ गए S-400, आप 5 और ले रहे हैं आगे लेने के लिए, तो यार उनसे ये कहो कि आप हमको 2 भी मत दो ना, और 5 भी मत दो आगे S-400, उनकी जगह 500 दे दो। लेकिन देखिए यूज अलग अलग है, आपके पास 3 है, 2 और होने ही चाहिए वैसे। ये मैं अपना आइडिया से बता रहा था, लेकिन चलिए ठीक है, S-400 भी इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बॉर्डर्स वगैरह में आपको S-400 की जरूरत है, यू डोंट नीड S-500 देयर। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके पास कुछ इक्विपमेंट होंगे तो आपका पूरा देश सिक्योर हो ही रहा है इसके लिए। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, दोनों का आपस में जो है वो कंपैरिजन है कि रोल में देख लीजिएगा आप, ये S-400 रीजनल एयर डिफेंस है, रीजनल एयर डिफेंस, और S-500 नेशनल स्ट्रेटेजिक शील्ड। अब दोनों में देखिए, एक जगह आपको एक रीजन का सेफ्टी है और S-500 में आपको एक तरीके से नेशन को शील्ड मिलता है। सो दिस इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और इसके बारे में बात हो गई, फ्यूचर रोड मैप क्या होगा और S-500 का फॉर्मल इंटरेस्ट क्या है, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, ज्वाइंट प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे, जो कि बात हो रही है कि ये ज्वाइंट डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट होगा इंडिया में। तो इंडिया में अगर ये दोनों आ जाती हैं, S-400 एंड S-500, तो हर तरह के जो थ्रेट्स हैं उससे आराम से इंडिया को बचा जा सकता है। और ये कॉम्बिनेशन विद AAD, S-400 एंड S-500, दैट विल बी लेथ फॉर एनीबॉडी इंक्लूडिंग चाइना, लीव अपार्ट पाकिस्तान, वी डोंट बॉदर दैट। ठीक है साहब। अच्छा, तो अब देखिए S-400, लास्ट में मैं बोलता हूं, S-400 इज अ प्रूवन सिस्टम, लेकिन S-500 अभी फ्यूचरिस्टिक। और मुझे तो ये लगता है कि फ्यूचरिस्टिक है, जब एक बार पूरा सेटल हो जाए प्रोडक्ट, उसके बाद उसको एक बार सर्वे करना चाहिए, टेस्टिंग करवानी चाहिए, एंड देन यू शुड डिसाइड टू गो अहेड विद इट। टेक योर टाइम, देयर इज नो अर्जेंसी, अभी कुछ नहीं होने वाला। सुपरसोनिक मिसाइल्स आने में भी टाइम लगेगा, यूएस के पास है तो यूएस थोड़ी ना करेगा, और चाइना। सो आपके पास कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है फॉर S-500। टेक योर टाइम, आपको उसका पहले इफेक्टिवनेस तो देखना चाहिए कि वो इफेक्टिव है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि वो कहते हैं जी 200 किलोमीटर तक सेफ है, अगर यार 180 भी हुआ, 150 भी हुआ, 100 भी हुआ, सो व्हाट, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। आपको स्पेस से कौन मार रहा है यार। सो लेट अस सी कि अब क्या बात होती है, कल तक पता चल जाएगा। फिर एक वीडियो बनाएंगे, जो कि अगर कोई इनका आगे का डेवलपमेंट होता है, आगे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता है, तो मैं केवल 2 चीज देख रहा हूं, एक S-500 एंड प्लस Su-57 का प्रोडक्शन इन इंडिया। अगर ये हो जाता है तो नथिंग लाइक दैट दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट, कि सब कुछ ठीक हो, विजिट अच्छी हो, और सकुशल ट्रम्प साहब, सॉरी पुतिन साहब अपने देश वापस जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया उनके पीछे पड़ी है। सो चाहेंगे कि इंडिया में कुछ ऐसा गलत ना हो, एंड ही शुड बी सेफ एंड हर्टी एंड गो बैक आफ्टर हैविंग ए वेरी नाइस मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एन इंडियन टीम। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए।